हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है और ये क्लास 6 के लिए है। तो चलिए समझते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें क्या बताया जाता है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें बताया जाता है कि जो आपका कार्य है या काम है कर्ता के द्वारा जो किया जाए वो बीते हुए दिनों में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा समाप्त हो जाएगा, पूर्ण एक कंप्लीट हो जाए। जैसे कि तुम पढ़ चुके थे, तो यानी कार्य उसने पूरा कंप्लीट कर लिया था। यानी कि इस टेंस में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा बीते हुए समय में काम है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। और इसके लिए हमें इसको जानने के लिए हिंदी वाक्यों में क्या चीजें पहचाननी होती है, तो इसके लिए इसकी पहचान पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में, यानी कि ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके लास्ट में क्या आता है? सेंटेंस के लास्ट में या था, या थी, ये थे, या इसके अलावा आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पास्ट में कार्य है भूतकाल में वो पूर्ण हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। जैसे कि मीनू घर चली गई थी, यानी कि वो वहां पहुंच गई है। तो जब कार्य भूतकाल में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसको बनाएंगे कैसे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये तीन सेंटेंस होते हैं जिन्हें हमें परिवर्तन करना होता है टेंस के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम साधारण वाक्यों को यूज करते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, ना तो उसमें कभी नहीं आता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल सादा और सिंपल सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेड का प्रयोग करना है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेड। और हेड सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही जैसी लगती है, चेंज नहीं होती, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हेड का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आपको ये याद रखना है कि जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हमारी जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। यानी कि जो परफेक्ट टेंस होती है वो कौन सी होती है? जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम बनाना सीखेंगे, जैसे सबसे पहले मीनू घर चली गई थी, तो मीनू कहाँ चली गई थी? घर चली गई थी। तो कार्य पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए जैसे कि मीनू घर चली गई थी, सब्जेक्ट कौन है? मीनू। घर कौन गया? मीनू। तो जब कौन लगा के जिसका हमें पता चलता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। मीनू घर चली गई थी। अब मीनू लिखेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? घर जाना। लेकिन इसे हम सबसे बाद में लिखेंगे। हम मीनू के साथ क्या लिखेंगे? अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड। मीनू हैड। अब जाना, यानी कि वर्ब क्या है हमारी? जाना। जाना की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन। इसके बाद घर जाने की होगी होम। मीनू हैड गॉन होम। अब आपको ये याद रखना है होम के साथ कभी भी टू नहीं आता है, जैसे गॉन टू होम, जैसे हम लिखते हैं गोइंग टू स्कूल, इस तरह होम के साथ कभी भी टू नहीं आएगा। नेक्स्ट बनाएंगे मैंने खाना खा लिया था, यानी कि काम कर लिया है मैंने खाना खाने का। तो किसने खाना खाया है? मैंने। तो मैंने की क्या होगी यहाँ पे? आई। आई के बाद हैड। अब देखिए क्या कर लिया है? खाना खाने की क्या होती है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म में होगी ईटन। उसके बाद फूड। आई हैड ईटन फूड, यानी कि मैंने खाना खा लिया था। चित्रा ने फूल तोड़ लिए थे, तो किसने तोड़े थे फूल? चित्रा ने। चित्रा क्या है हमारी? सब्जेक्ट है। चित्रा हैड, और फूल तोड़ने की होती है प्लक, और प्लक की थर्ड फॉर्म हो रही है प्लक्ड फ्लावर। यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस है? जिसमें नहीं आते हैं, कभी नहीं आता है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नकारात्मक की बातें होती हैं, यानी कि पॉजिटिव नहीं होंगे, हमेशा नेगेटिव ही होंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखा है वैसे ही लिखना है। उसके बाद
आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब नहीं नॉट लगाना है, यानी कि सेंटेंस में नहीं देते हैं और नहीं के लिए लगाते हैं नॉट। फिर आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि मीनू घर नहीं चली गई थी, तो इसको कैसे बनाएंगे? मीनू हैड नॉट गॉन होम। मैंने खाना नहीं खाया था, तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने कहा आई हैड, फिर नॉट ईटन फूड। इसी तरह चित्रा ने फूल नहीं तोड़े थे, चित्रा हैड नॉट प्लग्ड फ्लावर। कहने का मतलब यह है कि जो आपका नॉट है वो किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। यानी कि इंटेरोगेटिव कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यस नो टाइप। अब यस नो टाइप में क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन है, जो हम प्रश्न करते हैं, उसमें जो आंसर हम दे सकते हैं उसको यस और नो में दे सकते हैं। जैसे कि क्या वर्षा हो चुकी थी? अगर वर्षा हो चुकी थी तो आप बोलोगे यस हाँ, अगर नहीं हुई थी तो बोलेंगे नो। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यस नो टाइप कहते हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए, और सबसे पहले आप देखोगे ये शुरुआत किससे होता है। हमेशा याद रखना जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या वर्षा हो चुकी थी, क्या रोहन कॉफी पी चुका था, क्या चोर भाग चुके थे, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है वो क्या से शुरू नहीं होता है। तो जब क्या से सेंटेंस हमारा शुरू होगा तो हमें क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखनी होती है, हमें सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से लिखना होता है। जैसे कि कैसे? सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट आएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगाना है। अब देखिए क्या वर्षा हो चुकी थी, तो क्या वाला सेंटेंस है तो व्हाट नहीं आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, हैड, उसके बाद वर्षा हो चुकी थी यानी कि मौसम के बारे में बताया, तो ये सेंटेंस होगा इट से स्टार्ट, इट। वर्षा होने की होती है रेन, और रेन की थर्ड फॉर्म होगी रेन। क्या वर्षा हो चुकी थी। इसी तरह क्या रोहन कॉफी पी चुका था, तो क्या नहीं आएगा, इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पे? हैड रोहन कॉफी पीने की आएगी टेकन कॉफी, क्या रोहन कॉफी पी चुका था। अब इसी तरह क्या चोर भाग चुके थे, तो हैड थीव, फिर भागने की आएगी रन, और रन की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रन, हैड थीव रन, क्या चोर भाग चुके थे। या फिर यहाँ पे चोर, बहुत सारे चोर की बात हो रही है तो यहाँ पे थीव्स आएगा। इसी के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होता है, जिसमें हमें प्रश्न तो पूछा जाता है लेकिन इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। और ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा प्रश्न शब्द इस सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कि तुमने गाली क्यों दी थी, तो प्रश्न शब्द क्या है हमारा? क्यों, और ये सेंटेंस के बीच में आया है। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये हमारे हिंदी वाक्य के बिल्कुल सेंटर में आता है। जैसे तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, सूर्य क्यों छिप गया था। तो यानी कि जब क्वेश्चन किए जाते हैं और जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हमें क्या करना है, इनकी इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या है, तुमने गाली क्यों दी थी, तो गाली क्यों देने की, क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई हैड, किसने दी थी? तुमने, यू एब्यूज्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, किसने बुलाया या फिर कौन बुलाया, तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे? हु हैड यू कॉल्ड हियर, फिर क्वेश्चन मार्क।
सूर्य क्यों छिप गया था? तो क्यों के लिए सबसे पहले लिखेंगे वाई हैड द सन सेट क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक WH फैमिली में हो या क्वेश्चन वर्ड टाइप में हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इसी तरह लेकिन जो क्या से स्टार्ट होता है तो उसमें आपको सबसे पहले हेड लिखना है, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।